आपने कभी सोचा है चोर चांदनी को पसंद क्यों करता है? क्योंकि जब अंधेरा हो जाता है तो चोरी करना आसान हो जाता है। तो हमेशा वो चिंतन करता है कि मुझे चांदनी मिले, तो उसे चांदनी पसंद आती है। तो पसंद की बात जब आती है तो जो चीज हमारी आदत की होती है, हमें अनुकूल लगती है, हम उसे पसंद करते हैं। जिस चीज को हम चाहते हैं वो हमारे लिए कीमती हो जाती है, और जो चीज हमारे लिए कीमती हो जाती है हम उसका ख्याल रखते हैं, हम उसका ध्यान रखते हैं, उसके बारे में संवेदनशील हो जाते हैं। तो इंसान के मन की ये फितरत है, ये उसका स्वभाव है कि जो चीज वो पसंद करता है वो उसे बड़ा चढ़ाकर अपने मन में बिठाता है, और बड़ा चढ़ाकर बिठाने की वजह से ही बाद में उसको पश्चाताप करना पड़ता है कि हमें जो अच्छा है वही हमें पसंद है ऐसा नहीं है, जो जरूरी है वही हमें पसंद है ऐसा नहीं है, जो हमें पसंद है वो हमें जरूरी लगता है, वास्तव में वो जरूरी है कि नहीं है, ये थोड़ा सा संशोधन करने वाली बात। जिस चीज को आप पसंद या नापसंद करते, देखिए सिर्फ पसंद की बात नहीं है, हम किसे नापसंद भी करते हैं। तो जिसे पसंद करते हैं और जिसे नापसंद करते हैं, बस दिशा का बदलाव है। एक की तरफ पीठ किया है, एक की तरफ आपने मुंह किया है, एक आपके सामने एक आपके पीछे है, बस। तो आप घूम जाओ तो वापस उल्टा हो जाएगा, जो नापसंद की है वो पसंद हो जाएगी और जो पसंद की वो नापसंद हो जाएगी, और हो जाती है लोगों की। बात उसके आगे की है कि पसंद और नापसंद की वजह से आपका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि सामने वाली जो चीज़ है या जो रिश्ता है, जो भी आपका इंसान है, वो आपको वैसे नहीं दिखता जैसे वो है। अगर आपको दुनिया को जैसे वैसे देखना है तो आपको पसंद और नापसंद से थोड़ा दूर हटना होगा। जो कर रहे हो उसे पसंद करना सीखो, और नहीं कर पाते, तुम्हारा दिमाग तुम्हें साथ नहीं दे रहा, तो उसे पसंद करना सीखो। इसका मतलब यह है कि पसंद और नापसंद के आगे पहचान। दोस्तों, जब चुनाव की बात आती है, आमतौर पर जब इंसान किसी भी चीज़ का चुनाव करता है, तब एक पसंद की बात आती है, एक नापसंद की बात आती है। सही या गलत, अच्छा या बुरा, दो आयामों में हम सबको बांट देते। तो ऐसा क्यों है कि मनुष्य एक चीज़ को पसंद करता है और दूसरी चीज़ को नापसंद करता है? ऐसा कहते हैं चोर के मन में हमेशा चांदनी होती है। क्यों ऐसा होता है? जो सज्जन होता है उसके मन में हमेशा उजाला होता है, लेकिन चोर के मन में चांदनी क्यों होती? आपने कभी सोचा है चोर चांदनी को पसंद क्यों करता है? क्योंकि जब अंधेरा हो जाता है तो चोरी करना आसान हो जाता है। तो हमेशा वो चिंतन करता है कि मुझे चांदनी मिले, मुझे अंधेरा नसीब हो, रोशनी मिले, लेकिन बस मेरे काम जितनी मिले, मेरे काम में रुकावट डाले इतनी रोशनी मुझे नहीं चाहिए। चोर क्या करता है? रात के अंधेरे में चोरी करता है। तो चोरी करने के लिए उसे अंधेरे का माहौल चाहिए, उसकी मदद चाहिए। तो उसकी मदद मिलती है अंधेरे की, अंधेरे का फ़ायदा उठाकर वो रफू चक्कर हो जाता है। तो इसलिए वो अंधेरे को चाहता है, वो अंधेरा पसंद करता है। वो दिन में सोता है और रात में सक्रिय हो जाता है। तो उसे चांदनी पसंद आती है, क्योंकि अंधेरा और थोड़ी सी रोशनी वो उसके लिए अनुकूल है। तो पसंद की बात जब आती है तो जो चीज़ हमारी आदत की होती है, हमें अनुकूल लगती है, हम उसे पसंद करते हैं। तो जिसे हम पसंद करते हैं वो चीज़ हमारे लिए बहुत बड़ी हो जाती है, चाहे वो चीज़ हो या चाहे इंसान हो, चाहे रिश्ता हो। ऐसा है कि जिस चीज़ को हम चाहते हैं वो हमारे लिए कीमती हो जाती है, और जो चीज़ हमारे लिए कीमती हो जाती है हम उसका ख्याल रखते हैं, हम उसका ध्यान रखते हैं, उसके बारे में संवेदनशील हो जाते हैं। और जो चीज़ हमें पसंद नहीं होती, हमें वो बकवास लगती है, हम उसका ध्यान नहीं रखते, नज़रअंदाज कर देते, चाहे वो इंसान हो या चीज़ हो। तो इंसान के मन की ये फितरत है, ये उसका स्वभाव है कि जो चीज़ वो पसंद करता है वो उसे बड़ा चढ़ाकर अपने मन में बिठाता है, और बड़ा चढ़ाकर बिठाने की वजह से ही बाद में उसको पश्चाताप करना पड़ता है। आपने देखा होगा, अगर कोई चीज़ किसी के लिए लकी है तो उसे वो बड़ा चढ़ाकर देखता है,
अगर वो गुम हो गई तो पूरा उसका आत्मविश्वास वो खो देता है। क्यों असफल हो गया? क्योंकि मेरी लकी चीज़ मेरे पास नहीं। तो उसने उसको इतना महत्व दिया, इतना बड़ा चढ़ाकर उसने इतना उसका बड़ा इमेज बनाया उसके मन में कि उसके बगैर उसका एक कदम भी नहीं चलता। तो ये सबसे आसान चीज़ है जो हम इस रहस्य को समझ सकते हैं कि हमें जो अच्छा है वही हमें पसंद है ऐसा नहीं है, जो जरूरी है वही हमें पसंद है ऐसा नहीं है। जो हमें पसंद है वो हमें जरूरी लगता है, वास्तव में वो जरूरी है कि नहीं है, ये थोड़ा सा संशोधन करने वाली बात। तो हमारी जो आदतें हैं, हमारी जो पसंद की चीज़ें हैं, चाहे वो खाने की हो या पहनने की हो या जीवन व्यापन करने की हो, चाहे हमारे जो पसंदीदा रिश्ते हो, चाहे हमारे पसंदीदा जो इंसान हो, वो शायद हमारे लिए ज़रूरी है कि नहीं है, ये आने वाला वक्त बताता है। जब आपके जीवन में पश्चाताप करने की जब नौबत आती है तो आपको समझ में आता है कि जिस चीज़ को हम सबसे बढ़िया और हमारे जीवन में सबसे ज़रूरी समझते थे वो हमारे लिए मुसीबत बन गई। क्या सोचा था और क्या निकले। तो ये जीवन में होता रहता है और इसका कारण है हमारा मन। मनुष्य का मन जिस चीज़ पर टिक जाता है और जिसकी उसे आदत हो जाती है, उससे जुड़ा हो जाता है, वो उसे पसंद करने लगता है। आज किसान केमिकल के इतने आदी क्यों हो गए? क्योंकि उसकी आदत हो गई, और आदत होने की वजह से उससे एक जुड़ाव हो गया। तो उसकी बुराइयाँ दिखती नहीं, उसकी अच्छाइयाँ दिख रही है। ठीक है, थोड़ी नुकसान होता है, ज़मीन खराब होती है, लेकिन उसके सिवा चारा भी तो नहीं है, ऐसा कहते हैं किसान। आज जो लोग किसी लत के आदी हो गए, कोई धूम्रपान करते, कोई टोबैको खाते, उनको पता है इससे कैंसर होता है, फिर भी वो करते हैं क्योंकि उनको उसकी अच्छाइयाँ दिख रही है, इसलिए वो उसे पसंद करते। जिस दिन आपको पता चले कि ये तो बकवास चीज़ है जो मैं ले रहा हूँ, अगर घर में धुआं हो गया तो हम वहाँ से भागने लगते। अगर कोई व्हीकल अगर बहुत धुआं मार रही पीछे से साइलेंसर से, तो हम उसकी कंप्लेंट करते, और वही धुआं हम हमारे फेफड़ों में भरते हैं। उसमें क्या होशियारी है, वो तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। लेकिन बड़े शौक से लोग सिगरेट पीते हैं, बड़ी शान से, स्टाइल आइकॉन की तरह करते। तो इससे समझ में ये आ रहा है कि जो पसंद और नापसंद ये चीज़ें हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और ना ही कोई सार्थकता है। तो आज सद्गुरु हमें वैसे ही बता रहे, जिस चीज़ को आप पसंद या नापसंद करते, देखिए सिर्फ पसंद की बात नहीं है, हम किसे नापसंद भी करते हैं। तो जिसे पसंद करते हैं और जिसे नापसंद करते हैं, बस दिशा का बदलाव है। एक की तरफ पीठ किया है, एक की तरफ आपने मुंह किया है, एक आपके सामने एक आपके पीछे है, बस। तो आप घूम जाओ तो वापस उल्टा हो जाएगा। जो नापसंद की है वो पसंद हो जाएगी और जो पसंद की वो नापसंद हो जाती है, और हो जाती है लोगों की। जब कैंसर हो जाता है ना तो धूम्रपान वाली चीज़ें नापसंद की हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे पसंद नहीं। हाँ, तुझे मृत्यु पसंद नहीं, इसलिए अभी तो सुधर गए। हाँ? तो बात उसके आगे की है कि पसंद और नापसंद की वजह से आपका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि सामने वाली जो चीज़ है या जो रिश्ता है, जो भी आपका इंसान है, वो आपको वैसे नहीं दिखता जैसे वो है। मुझे एक बात बताइए, अगर हमें पता चले कि हमें धुंधला दिखता है तो हम तुरंत क्या करते हैं? उसका इलाज करवाते हैं। अगर किसी को मोतियाबिंद हो गया तो वो तुरंत ऑपरेशन करवाता है। क्यों? दिखना जरूरी है। अगर हमारे आंखों को नंबर लग गया तो हम तुरंत चश्मा बनाते हैं। क्यों? साफ साफ दिखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो चीज है, अगर रास्ते में अगर कोई रस्सी पड़ी है और हमें सांप दिख रहा है तो भी मुश्किल है, और सांप है और आपको रस्सी दिख रही है तो भी मुश्किल है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि रस्सी समझकर सांप ही उठा लिया लोगों ने। तो सांप दिखना बहुत जरूरी है। मैंने कई बार देखा है, जब लोग कोई सफर पे निकल जाते हैं या किसी तीर्थ यात्रा पे चले जाते हैं, गलती से दूसरे की बीवी और दूसरे के बच्चे को हाथ पकड़कर चलते, तो सांप दिखना बहुत जरूरी है। जब कोई शराब पी जाता है ना, तो सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? उसकी जो सेंसेस है वो काम करना कम कर देते, और ज़्यादा पी ली तो बंद कर देते। उसे गड्ढा नहीं दिखता,
उसे गंदगी और अच्छाई उसमें फ़र्क नहीं समझता, सच और झूठ का फ़र्क नहीं समझता, अच्छा या बुरे का फ़र्क नहीं समझता। उसके लिए सब घोड़े 12 टक्के होते हैं, उसके लिए सब भूमि गोपाल की जय कन्हैया लाल की। शराब उसे बेसुध बना देती। तो ठीक ऐसे है, हम जब किसी चीज़ को पसंद करने लगते हैं और नापसंद करने लगते हैं ना, तो उस वक्त हमें दुनिया या सामने वाली वो चीज़ें, पर्टिकुलर वो चीज़ें वो या वो इंसान हमें वैसे ही दिखता ही नहीं जैसे वो है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप उससे चूक जाते हैं। तो इसीलिए हमें पसंद और नापसंद से थोड़ा हटना होगा। अगर आपको दुनिया को जैसे वैसे देखना है तो आपको पसंद और नापसंद से थोड़ा दूर हटना होगा। हम आज भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जिस इंसान से आप सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं और सबसे ज़्यादा उसे आदर्श मानते हैं या आप उसे सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं आपके जीवन में, आप उसकी जो अच्छाइयाँ हैं ना वो बड़ा चढ़ाकर आपके दिमाग में डाल रहे हैं। और जब वो गलती करता है ना तब आपको अच्छाइयाँ दिखनी बंद हो जाती है और उसकी बुराइयाँ दिखने लगती। आप देखना, जब किसी से आपका झगड़ा हो जाता है ना तो उस दिन आपकी उसकी अच्छाइयाँ दिखना ही बंद हो जाता है, उसके सब बुराइयाँ दिखने लगती है। इसीलिए तो झगड़ा होता है। मतलब हमारा मन हमेशा उसकी अच्छाइयाँ उसकी बुराइयाँ इस दिन दोनों में डावाडोल होता रहता है। और जिस तरह वो झुक जाता है वो सामने वाला वैसे दिखने लगता है। तो इसमें समझदारी की बात यह है कि आप पसंद और नापसंद से थोड़ा हट जाओ और ज़रूरत क्या है ये सोचो। मुझे ज़रूरी क्या है? अगर मुझे ताकत देगा और स्वास्थ्य देगा तो कड़वी चीज़ें भी मेरे लिए अमृत है। अगर मुझे बीमारी देगा और मेरी ऊर्जा को ख़त्म करेगा तो मीठी चीज़ें भी मेरे लिए जहर है और हो जाती है। आपको अगर डायबिटीज़ हो गया तो आपके लिए मीठी चीज़ें क्या हो जाती है? जहर हो जाती है। कड़वी चीज़ें आपके लिए अमृत हो जाती है। तो जब हम खाली रहते हैं ना, देखिए जब कोई काम नहीं होता है, आप देखिए आपके जो उम्र के जो भी आपके दोस्त हैं उनके पास काम नहीं है और नौकरी ढूंढ रहे हैं, नहीं है। उनको खाली समय खाता है, चुभता है कांटे की तरह। तो उन्हें खाली समय पसंद नहीं है, उन्हें काम चाहिए। और हमारी उल्टी हालत, हमें काम पसंद नहीं है, हमें खाली समय चाहिए। जिनके पास काम है ना उनको खाली समय चाहिए। क्या ऐसा नहीं है? क्यों? उसके लिए काम बढ़ा चढ़ाकर बड़ा हो गया और आपके लिए खाली समय बढ़ा चढ़ाकर बड़ा हो गया। मैं खाली समय मिला तो ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, और वो बोलता है मैं काम मिलूंगा तो मैं वैसे करूंगा। अब आपको मिल गया तो आप क्या तीर चला रहे? लोग बोलते हैं अरे मुझे कोई प्रेम ही नहीं मिला, और जिसे मिला है वो बोलता है क्या मुसीबत है। ये क्यों है ऐसा? ये जीवन ऐसा क्यों है? कुछ भी दे दो आनंद नहीं है। थोड़े दिन के बाद वो सुख चुभने लगता है और दर्द देने लगता है। उसका कारण यही है कि हम किसी चीज को जब पसंद करते हैं ना तो एग्जैगरेट करते हैं, उसको अतिशयोक्ति बना देते। कहते हैं डोंट अंडर एस्टिमेट एनीबडी, डोंट ओवर एस्टिमेट एनीबडी। किसी को भी कम मत आकिए और किसी को भी ज्यादा मत आकिए। उसको जैसे है वैसे उसको स्वीकार कीजिए। अपने दिमाग की बत्ती मत जलाइए उसके बारे में। आप अगर किसी कपड़े की दुकान में गए ना, किसी भी शोरूम में जाओ आप, तो कपड़े लेते वक्त अलग कलर समझते और जब घर आते हो तो अलग ही कलर हो जाते। क्या ऐसा नहीं है? क्योंकि वहां पे जो लाइट्स का कलर कॉम्बिनेशन होता है ना, ज्यादातर ये बातें जो ऑफर्स वाली प्रदर्शनी लगती है ना उसमें होती। जो लाइट्स होती है, हरे के ऊपर पीली लाइट पड़ गई तो कलर चेंज हो जाता है, बराबर है। दो कलर एक दूसरे में मिल गए तो तीसरा कलर तैयार हो जाता है। तो पता है आपको? तो यही समस्या है। हम किसी चीज के लिए बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं और किसी चीज के लिए हम बहुत ही गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। तो इसी वजह से कभी हमारी चेतना जागृत हो जाती है, कभी हमारी चेतना सो जाती है। जब आपकी चेतना जागृत हो जाती है वो चीज़ आपके लिए सुंदर मालूम होती है, जब आपकी चेतना सो जाती है तो वो चीज़ आपके लिए कुरूप मालूम होती है। तो इन दोनों से हट जाइए।
जब आपको कोई चीज ज्यादा पसंद आने लगे तब भी आप खुद को जांचना, अरे ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। अगर कोई चीज आपको बहुत नापसंद आने लगे, आप उसका तिरस्कार करने लगे, तो सोचना है जरा ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। मैंने कल बहुत सुंदर बात कही, सुनी कि एक संत के पास, शास्त्री के पास एक युवक आया और उसने बोला कि महाराज, मेरे पीछे शनि की साढ़े साथी लगी है, क्या इस पर कोई उपाय है? तो शास्त्री जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने बोला कि तुम अपने आप को इतना बड़ा कब से समझने लगे? वो बोले क्यों? बोले उस शनि को दूसरा कुछ काम नहीं है, तेरे पीछे लग गया। हाँ, तू है कौन? पूरी दुनिया को संभालने वाला वो शनि, और तेरे पीछे लग गया। हाँ? तेरे पास है क्या? रोज मजदूरी करता है तू, हाँ, और तेरे पीछे लगा है। ये तेरे मन का खेल है। हाँ, वो मन के खेल से बाहर आ। तो यही हो रहा है, हम खुद को बहुत बड़ा आंक रहे या छोटा कर रहे, दूसरे के बारे में वही कर रहे हैं, उसको बहुत बड़ा कर रहे हैं अपने दिमाग में, या उसको बहुत छोटा कर रहे हैं। तो जो वैसा है वैसे तो हम देख नहीं रहे हैं। तो जैसे वैसा अगर उसे देख पाएंगे ना हम, तो हमारा जीवन बहुत ही शांत और एकदम सुंदर हो जाएगा। चीजें जैसे वैसे वो देखा करो ना, उसमें आप उलझ जाओगे ना, उससे आप दूर भागोगे। उलझना भी बीमारी है और दूर भागना भी बीमारी है। बस साक्षी बनो ना। हम जब सिनेमा हॉल में जाते हैं तो क्या करते हैं? बस साक्षी बनते हैं वहां पे, बस कुछ करते ही नहीं, बस बैठते हैं और सब आनंद लेते हैं। तो साक्षी बनो, जीवन का साक्षी बनो। जो आपके साथ घट रहा है उसका अनुभव करो और आगे चलो। तो आप साक्षी बनना एक बार अगर सीख गए तो आपको पसंद नापसंद, सही गलत, अच्छा बुरा, इन बकवास से आप बाहर आ जाओगे। मैंने पूछा आपको कि सबसे अच्छी सब्जी कौन सी है, तो कोई बोलेगा सर टमाटर है, कोई बोलेगा सर नहीं वो आलू है, तो कोई बोलेगा नहीं सर मटर है, नहीं बोलेगा पनीर है, तो कोई कुछ भी बोल सकता है। करेले ने क्या आपकी तीर मारा है आपको कुछ? हाँ, करेला क्या किया उसने? और लौकी ने क्या किया? बैंगन ने बेचारे ने क्या किया? हाँ, तो बात यह है कि हर सब्जी जरूरी है, लेकिन हमारे मन के और हमारे जीवा के चाव है, वो जो आदत उसकी बन जाती है तो वो अच्छा लगने लगता है। जिसके सहवास में रहते हैं ना, उसकी आदत हो जाती है। और मन का स्वभाव है, शरीर का भी स्वभाव है, जिसकी आदत हो जाती है उसे वो पसंद करने लगता है, क्योंकि आसान होता है ना, एडजस्ट करना आसान होता है, तो तकलीफ नहीं होती। तो जहां भी मेहनत नहीं लगती, शरीर और मन उसे पसंद करने लगता है। ये हमेशा याद रखिए। जहां संघर्ष नहीं होता ना, वहां ये मन और ये शरीर ठहर जाता है, वहां रुक जाता है, वहां बंध जाता है, लेकिन वहां चैतन्य खत्म हो जाता है। जितने आप जड़ बनेंगे शरीर जैसे, उतने आपसे जीवन दूर हट जाएगा। तो आपको अगर जीवन का पूरा आनंद लेना है तो आपको पसंद और नापसंद से, इसका मतलब यही है कि शरीर और मन से आगे चलना होगा। और जिस दिन आप शरीर और मन से परे चले गए तो आप जीवन की चेतना का अनुभव करेंगे, जीवंतता का अनुभव करेंगे। और जब भी आपने जीवंतता का अनुभव किया है, जब भी और पसंद और नापसंद से आ गया है, आपने जीवन का बहुत मजा लिया है। जब आपको पहचानने वाले लोग आपका अगर प्रशंसा करते हैं, आपको सराहते हैं, तो आपको अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग आपको पहचानते भी नहीं है, वो लोग जब आपकी प्रशंसा करने लगते हैं तो आपको आसमान छोटा लगने लगता है। तो इसीलिए पसंद और नापसंद के बाहर जो दुनिया है वो असली दुनिया है, और पसंद और नापसंद की जो दुनिया है वो भूल भुलैया है, वो माया जाल है। उसे ही माया कहा गया। माया किसे कहते हैं? जो अभी है और नहीं रहेगी।
तो जो चीज़ आपके आज की पसंद की है वो कल आपकी नापसंद की भी हो जाती है, हो सकती है, नहीं हो जाती है। तो इसीलिए इससे बाहर आना, क्योंकि एक बीमारी है, चुनाव एक बीमारी है। जो भी करो पूरी जान लगाते करो। विवेकानंद कहते थे, जो चीज आपको पसंद आती है आप वो करो, वही करो, दूसरा मत करो, क्योंकि पसंदीदा चीज से आपकी चेतना जुड़ जाती। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो 50% लोग होते हैं ना, वो इस हालात में होते हैं, वो चुनाव नहीं कर पाते, वो हमेशा डायलेमा में रहते, ये करो कि वो करो, वो अच्छा कि अच्छा, वो जीवन भर वो तय ही नहीं कर पाते, वो डिसीजन नहीं ले पाते। इसलिए वो 50% जो होते हैं ना, वो हमेशा इधर के उधर, उधर के उधर। तो चुनाव में जो सरकारें बदलती है वो यही लोग बदलते हैं, क्योंकि उनका मन बदल जाता है। हाँ, सब कुछ सही चल रहा है फिर भी वो बोलते हैं नहीं, बदलाव जरूरी है। हेलो, क्या बोलते हैं? कुछ लोग मुझे तो ऐसे ही मिले, बोले सर सब अच्छा है, नहीं बदलाव जरूरी है। क्योंकि अच्छी चीजें इनको चुभती है बहुत दिन तक चली, तो ये मन का स्वभाव है। तो जो चुनाव नहीं कर पाते ना लोग, उनके लिए विवेकानंद कहते हैं, जो कर रहे हो उसे पसंद करना सीखो। अगर तुम चुनाव नहीं कर रहे ना और नहीं कर पाते, तुम्हारा दिमाग तुम्हें साथ नहीं दे रहा, तो उसे पसंद करना सीखो। इसका मतलब यह है कि पसंद और नापसंद के आगे चले जाओ। आपकी व्याख्या में जो भी चीजें हैं वो आपका बचकानी व्याख्याएं हैं, उससे थोड़ा बाहर आ जाओ तो पता चले जीवन क्या है। धन्यवाद।